कभी कभी जीवन के रास्ते इतने अकेले हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी कोई होता है वहां, अनदेखा, अनजाना, लेकिन परिचित सा, जो कुछ कह जाता है, कुछ दिखा जाता है और फिर गुम हो जाता है। यह सिर्फ कल्पना है या उस ब्रह्म की कोई लीला? क्या हो अगर हर रहस्य का सिरा हमारी आत्मा की पुकार से जुड़ा हो? आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। रहस्य, भावनाएं और आत्मा की आवाज, यह सब कुछ यहाँ एक नई खुशबू में रचा बसा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ होगा वह आपको भीतर तक छू जाएगा। कहानी का नाम है वहां कोई होता है। मेरा नाम नील है, एक आम सा इंसान, एक अधूरी सी जिंदगी और एक बेहद थकी हुई आत्मा। माँ बाप बचपन में चले गए, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली और दोस्तों ने दुनिया के शोर में मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं अकेला था, शायद मुझे ऐसा लगता था। सब कुछ उसी शाम शुरू हुआ जब मैं रेलवे स्टेशन के पास बैठा था, जहाँ कोई आता नहीं और जो आते हैं वो रुकते नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, असली सफर वहां शुरू होता है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो उठ गया और भीड़ में कहीं गुम हो गया। मैं सोच रहा था, सोच में डूबा रहा। अगले दिन फिर एक पार्क में एक महिला मिली, बिल्कुल अलग, चेहरा अलग, लहजा लेकिन वही बात। सुनो, भरोसा करना सीखो, जो खोया है वो लौटेगा, शायद किसी और रूप में। और वो भी चली गई। हर बार कोई नया इंसान, नया संदेश और फिर गायब। शुरू में लगा भ्रम है, शायद मन का छलावा, लेकिन हर संदेश मेरे जीवन की किसी उलझन से जुड़ा होता। और जब मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया, कुछ बदलने लगा। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। फिर एक दिन एक बूढ़े साधु मिले मंदिर के पीछे। उन्होंने मुझे एक आखिरी वाक्य कहा, जो तुम्हें संदेश देने आ रहे हैं वो तुम्हारे भीतर के स्वर हैं, ब्रह्म का स्पर्श है वो। सुन सको तो पूरी कायनात तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। उस दिन के बाद कोई नहीं आया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ कोई होता है। जब हम टूटने लगते हैं वो हमें पकड़ने आता है या हमारे भीतर से बोलता है। कभी कभी रहस्य किसी डर का नहीं, एक भरोसे का रूप होता है। जीवन हमें अकेला नहीं छोड़ता, बस हमें सीखनी होती है उसकी भाषा, खामोशियों की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो खुशबू वाली बातें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई अनुभूति लाती है। कभी आंसू, कभी सिहरन, तो कभी आत्मा का सुकून। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब कोई अजनबी अचानक आकर कुछ कह गया हो जो आपकी जिंदगी बदल गया? दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं होती, बल्कि कोई ब्रह्मीय संकेत होती हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखिए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम।